वेलकम टू फेरी नेस्ट उर्दू। आज की कहानी मेरे और ड्रैगन प्रिंस के बारे में है। एक परियों की दास्तान। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह अमीर खान हुकूमत करता था। उसकी बेगम मलिका नूर एक नेक दिल और समझदार औरत थी। बादशाह के दो बेटे थे। बड़े शहजादे का नाम शहजादा आमिर और छोटे शहजादे का नाम शहजादा कामिर था। मलिका की ये रिवायत थी कि जब भी उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता वो जादूगरों को बुलाती ताकि बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में जान सके। जब मलिका के यहाँ अगली औलाद एक बेहद खूबसूरत बेटी शहजादी यास्मीन पैदा हुई तो मलिका ने तमाम जादूगरों को महल में बुलाया। जब जादूगर रुखसत होने लगे तो मलिका ने कहा, अपनी पुरानी रस्म को ना भूलें और मुझे बताएं कि शहजादी यास्मीन की तकदीर में क्या लिखा है। जादूगर घबरा गए और बहाने बनाने लगे। एक जादूगर बोला, मलिका साहिबा, हम अपनी किस्मत की किताब घर भूल आए हैं, कल आकर आपको बताएंगे। मलिका ने बेचैनी से कहा, जरूर, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि सच बता दें। मलिका के बहुत इसरार पर जादूगरों के सरदार ने कहा, मलिका साहिबा, हमें डर है कि यास्मीन अपने भाइयों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बनेगी और हो सकता है कि उसकी वजह से उनकी जान भी खतरे में पड़ जाए। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये कहकर जादूगर वहाँ से चले गए। मलिका इतनी उदास हो गई कि बादशाह ने फौरन महसूस कर लिया। उसने वजह पूछी तो मलिका ने झूठ बोल दिया कि उसकी पसंदीदा चांदी की चेन टूट गई है। बादशाह ने फौरन सुनारों को बुलाया और इतनी चांदी की चेन बनवा दी कि मलिका 100 साल में भी ना पहन सकती थी। लेकिन मलिका बदस्तूर उदास रही। दोबारा पूछने पर उसने कहा कि बाग में चलते हुए उसका हीरों का खूबसूरत कंगन झाड़ियों में खो गया है। बादशाह ने पूरी रियासत के जौहरी बुलाकर उसके लिए हजारों हीरों के कंगन बनवा दिए, मगर मलिका फिर भी उदास रही। तीसरी बार उसने कहा कि सोते हुए उसका पसंदीदा नीलम का हार गुम हो गया है। बादशाह समझ गया कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हार उसने खुद तिजोरी में रखा था। उसने हार निकालकर कहा, मेरी प्यारी बेगम, तुम झूठ बोल रही हो। मलिका पकड़ी गई और उसने जादूगरों की पेशगोई बता दी। बादशाह बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, हमारे बेटों को बचाने का एक ही रास्ता है कि इस बच्ची को खत्म कर दिया जाए। मलिका चीख उठी, मैं इस जुल्म की इजाजत देने से पहले खुद मर जाऊंगी, कोई दूसरा रास्ता सोचिए। उसी वक्त एक दासी ने बताया कि पहाड़ों में एक बुजुर्ग साधु रहता है जो मशवरा देता है। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, क्या पता हमें कोई रास्ता मिल जाए। मैं समझता हूँ। मलिका फौरन उसके पास गई। साधु ने कहा, शहजादी को एक ऊंची और सुनसान मीनार में रख दें और उसे कभी बाहर न निकलने दें, इसी में सबकी भलाई है। बादशाह ने फौरन एक शानदार बुलंद मीनार बनवा दी और यास्मीन को उसमें रख दिया, मगर दोनों शहजादे और मलिका रोज उससे मिलने जाते। वक्त गुजरता गया और यास्मीन 16 साल की हसीन लड़की बन गई, मगर उसका घर वही तन्हा खड़ी ऊंची मीनार थी और तन्हाई उसकी वाहिद साथी। पता नहीं मैं कब इस दुनिया को आजादी से देखूंगी, है ना कैटी? जब यास्मीन 16 साल की हुई तो बादशाह और मलिका दोनों बीमार होकर फौत हो गए। सौख के बाद शहजादा आमिर बादशाह बना। उसने अपने भाई से कहा, अब हमें बहन को इस कैद से आजाद कर देना चाहिए। दोनों भाई उसे लेने गए। भाई, आप मुझे कब इस जेल से आजाद करेंगे? बहन, हम तुम्हें लेने आए हैं। यास्मीन खुशी से रो पड़ी। वे उसे बाहर ले आए। बाहर की दुनिया देखकर वो हैरान रह गई। बाग, फूल, झरने। उसकी सफेद बिल्ली लूना नीली आंखों के साथ खुशी से दौड़ रही थी। अचानक बिल्ली जंगल की तरफ भागी। यास्मीन पीछे गई। कटी कटी, तुम कहाँ हो? तो उसने आसमान में एक ड्रैगन देखा। वो हैरत से उसे देखती रह गई। ये क्या है? उसने पूछा। भाइयों ने बताया, ये ड्रैगन है, कुछ लोग इनसे खौफ खाते हैं। यास्मीन बोली, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ ड्रैगन प्रिंस से। भाई मजबूर हो गए। उन्होंने ड्रैगन प्रिंस को ढूंढने का फैसला किया। वे तितलियों की वादी पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग तितली ने बताया कि ड्रैगन किंगडम बहुत दूर है। आखिरकार वे वहां पहुंच गए। हर पहाड़ ड्रैगनों से भरा था। अगर ड्रैगन प्रिंस एक ड्रैगन हुआ तो क्या हमारी बहन एक ड्रैगन से शादी करेगी? तो क्या हमारे भंजे भी छोटे छोटे ड्रैगन्स होंगे? शहर में लोगों ने ड्रैगन की खाल के कपड़े पहने हुए थे। एक शानदार रथ आया जिसे 12 ड्रैगन खींच रहे थे। उसमें ड्रैगन प्रिंस बैठा था, एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान। उन्होंने यास्मीन की तस्वीर दिखाई और रिश्ता पेश किया। हम बहुत दूर से अपनी बहन का रिश्ता आपके लिए लाए हैं।
अगर यह तस्वीर जैसी खूबसूरत ना हुई तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। उसने दोनों भाइयों को कैद कर दिया जब तक यास्मीन ना आए। भाइयों ने यास्मीन को खत लिखा कि ड्रैगन प्रिंस मिल गया है, मगर ये न बताया कि वो कैद है। यास्मीन खुशी से रवाना हुई, अपनी दासी, उसकी बेटी मलिका और अपनी बिल्ली लूना के साथ समंदर के रास्ते सफर पर निकल पड़ी। वो अपने साथ सोने के सिक्कों का एक संदूक और बेशुमार खूबसूरत लिबास भी लाई थी। मगर दासी एक बेहद मक्कार और चालाक औरत थी। सफर के दौरान वो बार बार कप्तान से पूछती रहती, क्या हम ड्रैगन देश के करीब पहुंच गए हैं? जब कप्तान ने कहा हाँ, अब हम बहुत करीब हैं, तो दासी चुपके से कश्ती के एक कोने में गई और धीमी आवाज में बोली, अगर तुम इनाम चाहते हो तो आज रात जब शहजादी सो जाए इसे समंदर में फेंक दे, मैं मेरी मदद। क्या? नहीं। फिर मैं अपनी बेटी को शहजादी बनाकर बादशाह के सामने पेश करूंगी और तुम्हें मुन मंगा इनाम मिलेगा। जी समझा। कप्तान पहले तो हिचकिचाया, मगर लालच ने आखिरकार उसकी ज़मीर को हरा दिया। रात हुई, यास्मीन गहरी नींद सो रही थी। जालिम दासी और कप्तान आए। उन्होंने शहजादी को उसके गद्दे, तकिए और कंबल समेत उठाया और अंधेरे समंदर में फेंक दिया। फिर जल्दी से वहां से चले गए। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। यास्मीन का बिस्तर फीनिक्स के नायाब परों से बना था, जो पानी में डूब नहीं सकते थे। वो बिस्तर एक कश्ती की तरह लहरों पर तैरने लगा। ठंडे पानी की नमी से यास्मीन की आंख खुली तो वो घबरा गई। लूना म्याऊं म्याऊं करने लगी क्योंकि उसे मछलियों की बू आ रही थी। यास्मीन समझी शायद कश्ती लहरों से हिल रही है। दूसरी तरफ मक्कार दासी और कप्तान खुश होते हुए ड्रैगन बादशाह के शहर पहुंच गए। किनारे पर उनके शानदार इस्तकबाल का इंतजाम था। सैकड़ों घोड़े, हाथी और नाचने वाले लोग मौजूद थे। दासी ने अपनी बेटी को यास्मीन के जेवरात और लिबास पहना दिए थे, मगर वो लड़की बेहद बदसूरत और बदतमीज थी। जैसे ही वो कश्ती से उतरी, लोग हैरत से उसे देखने लगे। वो चीख कर बोली, क्या घूर रहे हो? मेरे लिए फौरन खाना लाओ, वरना सबको जेल में डलवा दूंगी। लोग सरगोशियां करने लगे, ये कैसी शहजादी है? हमारे बादशाह के साथ धोखा हुआ है। आसमान में ड्रैगन भी शोर मचाने लगे। जब ड्रैगन प्रिंस को खबर मिली कि शहजादी आ गई है, वो फौरन वहां पहुंचा। मगर जैसे ही उसने नकली शहजादी को देखा, वो गुस्से से कांप उठा। वो गरजा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मेरी दुल्हन के बदले ये भेजी है? उसने हुक्म दिया कि दोनों शहजादों को कैद कर दिया जाए और दासी वो उसकी बेटी को अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए। शहजादों ने इल्तिजा की, हमें 7 दिन की मोहलत दीजिए ताकि हम अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। शायद कोई गलतफहमी हुई है। बड़ी मुश्किल से उन्हें 7 दिन की मोहलत मिल गई। उधर असली यास्मीन 2 दिन तक समंदर में तैरती रही। वो भूख और सर्दी से निढाल हो चुकी थी। आखिरकार लहरें उसे एक साहिल पर ले आईं, जहां एक मीठ दिल बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसने यास्मीन और लूना को बचाया, आग जलाई और गर्म कपड़े दिए। यास्मीन ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी। बूढ़ी औरत बोली, बेटी, मेरे पास तो सिर्फ सूखी रोटी है, तुम जैसी शहजादी ये कैसे खाएगी? यास्मीन ने लूना के गले में एक टोकरी बांधी और कहा, मेरी प्यारी बिल्ली, शहर के बेहतरीन महल से हमारे लिए खाना ले आओ। लूना सीधी महल पहुंची। वो बावर्चियों की नजर बचाकर बादशाह के खाने में से सारा गोश्त ले आई। अगले दिन मिठाइयाँ, फिर फल और हलवा। 3 दिन से बादशाह का खाना गायब हो रहा था। चौथे दिन वजीर ने छिपकर देखा, एक छोटी सी सफेद बिल्ली खाना चुरा कर ले जा रही थी। वो उसके पीछे पीछे झोंपड़ी तक पहुंच गया। वहां उसने एक बेहद हसीन लड़की को देखा। सिपाहियों को बुलाया गया और सबको गिरफ्तार करके महल ले जाया गया। अगले दिन दरबार लगा। बूढ़ी औरत ने सच बयान किया। उसी दौरान बादशाह की नजर यास्मीन पर पड़ी। वो चौंक उठा। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। उसने खुद आगे बढ़कर उसकी रस्सियां खोली। शहजादों को भी बुलाया गया। बहन को जिंदा देखकर वे खुशी से रो पड़े। दासी, उसकी बेटी और कप्तान को उम्र कैद की सजा दी गई। ड्रैगन प्रिंस ने शहजादों से माफी मांगी। फिर यास्मीन और ड्रैगन प्रिंस की शादी हुई, जिसका जश्न 15 दिन तक मनाया गया। हर तरफ खुशियां थीं। लूना ने अपनी बाकी जिंदगी महल में मछलियां खाते हुए गुजारी। और यूं शहजादी यास्मीन ड्रैगन प्रिंस के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें।